वेलकम बैक इंडियन फुटबॉल फैंस एंड सिटीजन्स। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल सिटीजन खान एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएफसी वर्सेस ओडिशा हीरो सुपर कप फाइनल इस फाइनल ईयर एंड बीएफसी हैज़ प्लेड लाइक बहुत अच्छा खेला है उन्होंने ये पूरा सीज़न। एंड साइमन ग्रेसन की हमको यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरह से लाइक उनका सीज़न चल रहा था। स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ ऑफ द सीज़न ऐसा लग रहा था वो तो बॉटम हाफ में फिनिश करने वाले, अगर सिक्स्थ या फिफ्थ फिनिश कर दे तो वही बड़ी बात हो जाएगी बीएफसी के लिए। बट जिस तरह से सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में साइमन ग्रेसन, आई डोंट नो उन्होंने क्या मोटिवेशन दिया है, क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस किया है बीएफसी की टीम और उनके प्लेयर्स के साथ। बट सेकेंड हाफ ऑफ द सीज़न में भाई ऐसा अच्छा खेला, इतना अच्छा खेला, लाइक दे वेंट ऑन अ स्ट्रीक, लाइक अ विनिंग स्ट्रीक अप टू द फाइनल्स में जाके वो लोग हारे, बस अप टू द फाइनल्स वो पूरी मैच जीते। और मुंबई सिटी एफसी जो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी उनको भी सेमीफाइनल्स में 2 लेग में हरा दिया। सो लाइक बीएफसी तो फाइनल डिज़र्व करती है और ये सीज़न उनका बहुत अच्छा है। पूरा साल अगर स्टार्टिंग से हम काउंट करें तो ड्यूरेंट कप ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, विच वॉज ऑफ कोर्स अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी। फाइनल वो हार चुकी थी एंड उसके बाद अब फाइनल या आईएसएल के फाइनल्स भी वो लोग गए एंड अभी हीरो सुपर कप फाइनल्स भी जा रहे हैं। सो दे कुड हैव वन 3 ट्रॉफीज इन अ नॉट सो गुड ईयर। लाइक लोग बोल रहे थे कि बीएफसी का अच्छा साल नहीं है, बट अपेरेंटली बीएफसी का ही सबसे बेस्ट साल हो रहा है। अगर आप सुपर कप भी काउंट करें, अगर वो जीत गए तो आई थिंक ये मोहन बगान से अच्छा आप बोल सकते हैं कि उनका सीज़न था बीएफसी। एंड कमिंग टू ओडिशा एफसी, आई थिंक वो काइंड ऑफ एक मिड टेबल टीम रही है जब से दिल्ली डायनामोस से स्विच होकर ओडिशा एफसी बनी है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, कि अगर पहले वो दिल्ली डायनामोस एफसी थी। अगर आप आईएसएल को नहीं फॉलो करते या इंडियन फुटबॉल को नहीं फॉलो करते तो ओडिशा एफसी बाद में जाके बनी और दिल्ली डायनामोस पहले थी। बट वट एवर, ओडिशा एफसी ने भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के साथ जो गेम खेला वो भी काइंड ऑफ डोमिनेट किया था पूरा गेम। एंड ऑब्वियसली मुझे लग रहा नहीं है कि कोई ऐसा सोच रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ओडिशा को हराएगी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सेमीफाइनल्स तक ही आई, यही बड़ी बात है उनके लिए। बिकॉज जिस तरह से उनका सीज़न था, पूरा सीज़न नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड पिछले एक दो सीज़न से ये चलते आ रहा है, पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर टीम, लाइक कोचेस प्लेयर्स, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में। सो इफ़ यू आर अ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन, सो आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, बट नॉट सॉरी राइट नाउ, बिकॉज एटलीस्ट सेमीफाइनल तो आप लोग ने मेक किया तो वो बड़ी बात है। समथिंग टू चीयर अप फॉर द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैंस। बट ओडिशा एफसी ने 3-1 से हराया, बहुत अच्छा गेम खेला। एंड बिटवीन बीएफसी एंड ओडिशा एफसी आई थिंक बीएफसी ही विन करेगी, बट मोस्टली तो जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं एंड गेम्स देखते हैं, मुझे तो ये लगता है बीएफसी ही ये हीरो को सुपर कप जीतने वाली है। बट यू कैनॉट अंडरमाइन एनी स्मॉल टीम और डार्क हॉर्स की स्टोरी हमेशा हमें को देखने मिलती है, कोई भी फुटबॉलिंग मैच हो, फाइनल हो। सो ओडिशा एफसी एक काइंड ऑफ एक अपसेट भी पुल ऑफ कर सकती है बीएफसी उनके फैंस के लिए। सो या बीएफसी बिटवीन ओडिशा एफसी एंड बीएफसी, मैं तो बीएफसी को चूज़ करूँगा। उसके बाद कल्याण चौबे जो कि हमारे एआईएफएफ के प्रेसिडेंट है काइंड ऑफ, तो उन्होंने एक बड़ी न्यूज़ नहीं बोल सकते, आपकी एक स्ट्रैटेजी और टारगेट रखा है कि हमारी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को अंडर 100 रैंकिंग लेके आना अब हमारी टीम का नेक्स्ट टारगेट होगा। एआईएफएफ और इंडियन सुपर लीग, आई लीग सब मिला के ये कोशिश करने वाले हैं आई थिंक। सो या 100 के पीछे हमको टारगेट करने के बहुत फ़ायदे हो सकते हैं, बिकॉज जो एशियन कप गेम्स होते हैं और जितने भी एसीएल गेम्स होते हैं, जो स्पॉट्स रहते हैं, तो उसमें अगर आप 100 के बिलो रैंकिंग वाली टीम हो तो आपको पॉट्स में फ़ायदा हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी टीम को अवॉइड कर सकते हो एंड छोटी टीम के साथ आप प्लेस हो सकते हो। तो उसमें एक अपर हैंड रहता है टीम्स के लिए कि वो कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट में या वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए एक अपर हैंड रहता है कि छोटी टीम के साथ आप रहोगे तो आप प्रोग्रेस करने के आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस हिसाब से टॉप 100 में ब्रेक करने का टारगेट तो बहुत ही अच्छा है कल्याण चौबे की तरफ से। एंड हाउ वी कैन रीच, वो भी एक प्लेस में आ चुका है, बिकॉज जो हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है वो भी आने वाला है। 4 टीम्स अनाउंस हो चुकी है, जो कि लेबनान रहेगी। एक टीम तो ऐसी है जिसका आई थिंक मुझे और आपको भी पहले नाम भी नहीं पता होगा, वी से कुछ नाम है, मुझे भी नहीं पता उसका नाम क्या है। सो लेबनान है, वी से एक दूसरी टीम है और एक और टीम है आई थिंक। सो या 4 टीम में इंटर कॉन्टिनेंटल कप खेलेगी एंड इंडिया उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑब्वियसली मेरे हिसाब से। एंड अगर ये इंडिया ये जीत जाती है तो आई थिंक वो टॉप 100 में भी ब्रेक कर सकती है, जिसमें हमें फ़ायदा हो सकता है कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में
ऑब्वियसली जो अभी एशियन टीम्स को स्लॉट्स ज़्यादा दिए गए हैं, तो चांसेस हो सकते हैं कि इंडिया को क्वालिफाई करना एक ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जब इंडिया क्वालिफाई हो सकता है। बट अभी वी आर गुड 10-15 ईयर्स फार, बट वो जो स्टेप्स हमने धीरे धीरे लेना चाहिए वो तो AIFF धीरे धीरे ले रही है। तो यहाँ हमको AIFF की तारीफ़ तो करनी ही पड़ेगी। एंड आई होप कि 100 रैंक ब्रेक करें हम जल्दी सून, एंड विच विल बी गुड फॉर अस एंड इंडियन फुटबॉल। हीरो इंडियन वुमेंस लीग जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि इंडियन वुमेंस लीग आएगी, सैलरी कैप भी रखा गया है प्लेयर्स के लिए 3.2 लैक्स वगैरह वगैरह। सो मुझे लगा, एंड आपको भी इंडियन फुटबॉल फैंस जो भी है इन्वॉल्व, उनको भी ये लगा होगा कि वुमेंस फुटबॉल इज़ फाइनली गोइंग टू प्रोग्रेस, एंड ये हो भी रहा है। बट इंडियन वुमेंस लीग में एक प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है कि कुछ टीम ओनर्स है जो कि कंसर्न है अबाउट द स्पॉन्सरशिप नहीं है इंडियन वुमेंस लीग के लिए, जिसकी वजह से उनके टेलीकास्ट भी पुअर होते हैं। एंड ऑब्वियसली टेलीकास्ट पुअर होते ही है, अगर मेंस के टेलीकास्ट नहीं होते आई लीग में तो आप वुमेंस की तो बात ही नहीं कर सकते हो। सो या कुछ टीम ओनर्स ने कंसर्न ये बताया है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, टेलीकास्ट प्रॉपर नहीं होता है, कुछ मैचेस के तो होते नहीं है, और उसके बाद जो प्राइस पूल रखा गया है वो है सिर्फ 10 लाख, विच इज़ काइंड ऑफ अ रियली बिग जोक ऑन इंडियन वुमेंस लीग फुटबॉल। सो 10 लाख, तो अगर कोई प्लेयर का सैलरी कैप ही 3.2 लाख है तो आप ही सोचो कि 11 प्लेयर्स होते हैं तो 30-32 लाख तो ऐसे ही हो जाते। तो एक टीम अगर जीतेगी, अगर इंडियन वुमेंस लीग जीतेगी तो उसको 10 लाख का कैश प्राइज़ मिलेगा, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी। तो टीम ओनर्स ने ये बोला है कि इतने कम प्राइस में हम अपनी टीम को सस्टेन नहीं कर सकते, सस्टेनेबल फुटबॉल एक इकोसिस्टम नहीं बना सकते, बिकॉज उनके मैनेजमेंट में इतने पैसे हो जाते हैं जो रेंट करते हैं ट्रेनिंग के लिए पिचेस। ऑब्वियसली मेंस की फुटबॉल टीम ही ओन नहीं करती है फुटबॉल स्टेडियम्स, तो वुमेंस कहाँ से करेगी। तो उनको ये सब चीज़ें रेंट करनी पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, जिसमें पैसे उतने ही चले जाते हैं, इतने सारे पैसे। तो वो किस मैनेजमेंट को देगी, यूथ में कैसे इन्वेस्ट करेगी, प्लेयर्स को क्या देगी। सो ऑल ओवर की इंडियन वुमेंस लीग शुरू होते ही ख़त्म होते नज़र आ रहा है। इसका कुछ सोल्यूशन AIFF को निकालना पड़ेगा। मे बी प्राइस पूल को बढ़ा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है गाइस कि इंडियन वुमेंस लीग को लोग इतना देखते नहीं है। सो फुटबॉल में वर्क कैसा करता है, जितना आप देखोगे, जितने आप वीडियोस देखोगे, जितने आप मैचेस देखोगे, उतने ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, एंड जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप रहेगी उतनी कंपनीज, ब्रांड्स, कॉर्पोरेट ब्रांड्स वो बोलेंगे कि हमको अपने एडवर्टाइजमेंट आपके लीग के उसमें प्ले करने हैं या फिर स्पॉन्सर्स देने हैं टीम को, तो उससे वो टीम पैसा कमाती है। बट जब कोई देखेगा ही नहीं तो कौन स्पॉन्सरशिप देना चाहेगा टीम्स को, टेलीकास्टर्स को। सो यहाँ पे ना कुछ हमको एज अ फैंस करना पड़ेगा, एंड AIFF को भी मार्केटिंग में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, बिकॉज बॉस किसी को मालूम भी नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 99% इंडियंस लोग को मालूम नहीं होगा कि इंडियन वुमेंस लीग भी एक लीग है जो कि पैरेलल रन करती है फुटबॉल के लिए, और उसमें एक टीम का नाम भी मैं बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि 10 में से 9 लोग भी नहीं बोल पाएंगे इंडियन में। तो या इंडियन वुमेंस लीग तो अच्छा एक वो था कि इंडियन वुमेंस लीग को बढ़ाने की अच्छी सोची गई थी, बट इसमें थोड़े हमको रूल चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा AIFF को, कल्याण चौबे को। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इंडियन वुमेंस फुटबॉल अप तो इसमें कुछ तो चेंजेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज रियलिस्टिकली वुमेंस फुटबॉल के चांसेस मेंस फुटबॉल से ज़्यादा होते हैं। अगर आप देखेंगे तो वुमेंस फुटबॉल में क्वालिटी वाइज देखें तो इंडियन टीम बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर एशियन एंड इवन सम वेस्टर्न टीम्स एज वेल। हम उनको हरा सकते हैं और उसकी क्षमता रखते हैं। सो मेरे हिसाब से इंडियन वुमेंस लीग में और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, एंड द कंसर्न ऑफ द ओनर्स इज सही है भाई, उनका जो भी कंसर्न है बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो एक आई थिंक एक मीटिंग वगैरह होनी चाहिए एंड इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। सो या ये थी आज की 3 बड़ी न्यूज़, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं इंडियन फुटबॉल एंड सिटीज़न मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल पे कंटेंट बनाता हूँ। सो इफ़ यू आर अ फुटबॉल फैन, अगर आपको इंडियन फुटबॉल के या EPL भी देखना पसंद करते हो, सो लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई वीडियोज़ बिकॉज मेरा जॉब है, तो आई एम मोस्टली पोस्टिंग ऑन सैटरडे एंड संडेज ओनली। सो अगर आप देखना चाहते हो मेरा और चैनल ग्रो करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, जो मेरा टारगेट है ईयर के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स का, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब।